Kashmir is directly related to Afghanistan and the West's interests in Afghanistan. This is part of the great game. पाकिस्तान अगर आज अमन की बात कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके दिल में अमन है। आज इसलिए अमन की बात कर रहा है क्योंकि आज पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। जिस दिन पाकिस्तान में कैपेबिलिटी आ गई, ये लश्कर और जैश वाले दोबारा दंदनाते फिरेंगे कश्मीर में, लोगों को मारेंगे। दिस इंडिया नोज वेरी वेल। ये हो चुका है पास्ट में, हमें पता है। देखिए, हम इतिहास को लेकर बैठे नहीं है कि हमारा माजी खून खराबे वाला रहा तो हर समय, ऐसा नहीं है। यानी मेरी आप इस एजम्पशन पे आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। हाँ, इसको इस तरह लें। यस, यही सच है। ये जो अजम्पशन है हमारा इंटेंट और कैपेबिलिटी वाला, इस अजम्पशन पे ताल्लुकात खत्म हो रखे हैं। ये आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। इट इज दिस अजम्पशन दैट पाकिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान अमन नहीं चाहता। अमन पाकिस्तान की आज की तारीख में मजबूरी है क्योंकि पैसा नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पे खड़ा है पाकिस्तान। जिस दिन अमेरिका ने $10 बिलियन का चेक काट दिया और अफगानिस्तान में अमेरिका आ रहा, उस दिन फिर लश्कर जैश क्यों डाला आपने? भारत तो कब से कह रहा है आपको 26/11 कब हुआ था? 26/11 से भारत क्या कह रहा है आप खुद सोचिए। भारत तो यही कह रहा है ना कि हाफिज सईद ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, हाफिज सईद ने कराया। हाफिज सईद को तो आपने पिछले साल जेल में डाला, आई थिंक इस साल की शुरुआत में जेल में डाला। इतने साल क्यों नहीं डाला जेल में? क्योंकि एफएटीएफ में पाकिस्तान चला गया। जिस दिन पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से निकल गया, हाफिज सईद जेल के बाहर आ जाएगा और हाफिज सईद जेल के बाहर आएगा और फिर लश्कर वाले कश्मीर में अटैक करेंगे। ये हमें पता है और इस अजम्पशन के ऊपर मामला खराब है। आपने बहुत अच्छे से मेरा सवाल लिया और उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया आपने कहा हाँ ठीक है ऐसा है और अगर जैसे ये ताकतवर होगा तो ये होगा। इसमें आपने एक बात की, आपने कहा आज अमेरिका पाकिस्तान को इतने $1 मिलियन दे दे तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर इसी में से एक और चीज निकलती है कि इस वक्त जो जिस तरीके से वेस्ट की पॉलिसी चेंज हुई है, डायमेंशन चेंज हुई है, तो उससे क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? एक तो ये भी नजर आ रहा है और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सब होगा तो इसका जिम्मेदार फिर आप समझते हैं कि वेस्ट है पाकिस्तान को होकर, यानी ये कि ये तो इस तरह तो जिम्मेदारी है कि हम इस्तेमाल हो जाएंगे लेकिन जिम्मेदारी उसकी भी बनेगी। आखिरी में आपसे वेस्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती, वेस्ट तो जाएगा अफगानिस्तान। वेस्ट को कोई कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर में सिर्फ एक मुल्क इंटरेस्टेड है, वो है पाकिस्तान। देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। टर्की वर्की को हमने समझा दिया अच्छी तरीके से, एर्दोगान समझ गया, ही इज बिकम अ गुड बॉय, अब स्वीट बॉय बन गया, वो चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे। और जो महातीर मोहम्मद था मलेशिया वाला, उसको भी समझा दिया, वो भी समझ के चुपचाप रिटायरमेंट ले ली, वो घर चला गया। तो वो पता नहीं दुनिया में है कि नहीं, आई डोंट नो, बट दैट मैटर इज सॉर्टेड आउट मलेशिया ऑल्सो। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है जिहाद विहाद में। बात यह है कि दीज आर द इनडायरेक्ट फॉलोआउट्स ऑफ अफगानिस्तान। कश्मीर में जो टेररिज्म हुई शुरू 1989 में शुरू हुई, वो सोवियत विड्रॉल के साथ थी। 1989 में शुरू हुई, 79 to 89 अफगानिस्तान में। वही चीज है। जब अफगानिस्तान में आप देखिए सीज फायर कब हुआ? सीज फायर हुआ तब जब उनको यह पता था कि दोहा में डील साइन हो रही है। तो अमेरिकन ने बात करी होगी इंडियन से, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी थी, पाकिस्तानियों ने भी बात करी, इंडिया ने बोला ठीक सीज फायर कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि वी न्यू दैट पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स। तो अभी तक सब कुछ शांत है, लेकिन और कश्मीर में टेररिज्म काफी कम हो गई है, काफी कम हो गई है। लेकिन ये कम कब तक है? पाकिस्तान क्यों चुप बैठा है? क्योंकि देखिए कमाई का सोर्स नहीं है अभी। मैं आपको समझा देता हूं अगर आपके पास 2 मिनट और हो तो। आलिया जी, कमाई का सोर्स नहीं है पाकिस्तान पे, एक्सपोर्ट्स है नहीं आपके। पैसा वेस्ट से आता था, चाइना ने देने से मना कर दिया, तो पैसा कहां से आएगा? आप उधार पे तो जिहाद नहीं चला सकते, आपके पास कोई कमाई का सोर्स होना चाहिए। कमाई का सोर्स हर समय वेस्ट था, पाकिस्तान था, तो वो अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप जाके देख लीजिए, न्यू ईयर का ट्वीट है उसके पास कि हमने 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया। उसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट था वो, उसने बोला। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अमन पसंद नहीं है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट फिर से कश्मीर में गड़बड़ करेगी जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हो गई। इंटेंट और कैपेबिलिटी, इंटेंट अभी भी है कि भारत का बुरा करें, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, तो वो कयानी साहब थे ना आपके आर्मी चीफ, अशफाक परवेज कयानी, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते थे। अशफाक परवेज कयानी साहब ये कहते थे कि इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। ठीक। दुख ही अफसोस हो रहा है कि जब आपसे 2-3 महीने पहले बात हुई थी तो उस वक्त हमारे साथ और या मकबूल जान साहब थे,
तो उस वक्त थोड़ी सी जरा कुछ थी कि शायद ताल्लुकात इस नहज पे नहीं पहुंचे थे, जो हमने देखा कि इस अरसे में मजीद खराब हो गए। लेकिन अब जब हम ये नशिस्त खत्म कर रहे हैं अपनी, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मजीद खराब हो चुके हैं, यानी दोनों रिलेशन जो है वो बेहतर होने में अब बहुत टाइम लगेगा। सही। दोबारा आपसे बात आलिया जी होगी। मैं आलिया जी मैं आपको एक आखिरी चीज बोल के फिर हम वी कैन से गुड बाय। आलिया जी ऐसा है ना कि जब तक पाकिस्तान पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कश्मीर को नहीं छोड़ देता ना, ये चीज कभी नॉर्मल नहीं होगी भारत के साथ। आज पाकिस्तान को एक चॉइस है। पाकिस्तान मैं आपको इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट फौज नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौज नहीं। जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं यू मीन दी आर्मी, बट यहां पे आर्मी नहीं है उसका। मैं आपको बताता हूं हमारे यहां जो थिंकिंग है लीडरशिप की, वो ये है कि पाकिस्तान हैज गॉट अ चॉइस टू मेक। पाकिस्तान कैन चूज पाकिस्तान और इट कैन चूज कश्मीर। अब पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा है कि आपको चूज करना है। देखिए बात यह है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर 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 करता रहेगा, यहां से एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तान में भी, किसी भी चीज की चूड़ियां टाइट होती है ना, आपने सुना है कि इसकी पाइप की चूड़ियां टाइट करना, वो इंडिया करता रहेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको ये भी बता देता हूं इंडिया कैसे करता है। आपको आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा। लोन जरूर मिलेगा आपको, उस 1 महीने में आपका कैश फ्लो तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि इनफ्लो नहीं है। ठीक है। एफएटीएफ में 6 महीने के लिए और ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे आप। इंडिया ये करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आप और कश्मीर कश्मीर बोलिए, शहबाज शरीफ एक बार कश्मीर बोलेगा 6 महीने ग्रे लिस्ट, ये चलता रहेगा। एंड इंटायर कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल विल सफर बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो अब पाकिस्तान को ये सोचना है कि कश्मीर के चलते क्या पूरे मुल्क को कुर्बान करना है या बेहतरी की ओर ले जाना है। बिकॉज मैं बताता हूं जो मोदी जी है ना, ये नहीं होगा। मैं आपको बड़े कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं जो हो रहा है, क्योंकि मैं तो थिंक टैंक्स वालों के साथ दिन भर घूमता रहता हूं। आज भी मैं उन्हीं के साथ था पूरे दिन। आई स्पेंड द एंटायर डे विद द थिंक टैंक पीपल। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज इंडिया स्टेटेड। वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बात यही है। जितना जी, पाकिस्तान कश्मीर बोलेगा उतना चूड़ियां टाइट होती रहेंगी यहाँ पे। देखिए आप ये बात कर रहे हैं वो चूड़ियां टाइट होने की, यहाँ पर शेख रशीद साहब पाव पाव भर के जो बम है वो फेंकने को तैयार होते हैं। ये जो है ना पाव पाव भर के बम और चूड़ियां, नहीं नहीं से हमें नहीं नहीं निकलना पड़ेगा लेकिन चले। लेकिन बस आई एक ये फर्क है कि हम लोग कर रहे हैं। शेख रशीद साहब मस्खरे हैं, ये स्वीट गाय। वो शेख रशीद का थोड़ा ना कोई हाथ में शेख रशीद के है कुछ, शेख रशीद कुछ कर ले। इज अ स्वीट गाय, वो बीच में चुटकुले मारते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई डू रिस्पेक्ट योर व्यूज। और हम तो खुद वाली बात करते हैं, ये नजर भी आ रहा है जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो वहां पर